उत्तराखंड की वो सीटें कौन सी हैं जहां पर मत प्रतिशत अप्रत्याशित रूप से पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले बढ़ा है? ऐसी सीटें कौन सी हैं जहां पर मत प्रतिशत कम हुआ है? ये कौन सी वीआईपी सीटें हैं जहां पर मत प्रतिशत में उछाल या गिरावट देखी गई है? मैं आपके सामने वो 15 सीटें प्रस्तुत कर रहा हूं जहां मतदाताओं ने या तो बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है या उदासीन रवैया अपनाया है। मतदाताओं के इस रुझान का क्या मतलब है, इसका विश्लेषण करने में अभी थोड़ा सा और वक्त लग सकता है, लेकिन हम वो 15 सीटें, उनका मत प्रतिशत पिछले चुनाव के मुकाबले, उनका तुलनात्मक अध्ययन आपके सामने स्पष्ट रूप से रखने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी खबर पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे मेरा आग्रह, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। मतदान के बाद अब सीटों का विश्लेषण अलग अलग तरीके से शुरू हो चुका है। हम भी यह विश्लेषण करने की अलग अलग नजरिए से कोशिश कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने वो 15 सीटें प्रस्तुत कर रहा हूं जहां पर या तो मतदान पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले बढ़ा है या बहुत कम हुआ है। उन 15 सीटों में ज्यादातर वीआईपी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात हो, पूर्व मुख्यमंत्री की बात हो, कैबिनेट मंत्रियों की बात हो, पूर्व कैबिनेट मंत्रियों की बात हो, यहां पर हाल क्या है मैं आपके सामने रखता हूं। अगर हम सीधा सीधा सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की सबसे हॉट सीट खटीमा की, तो यहां क्या आकलन है? 2017 में यहां 67% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार यहां पर 77% मतदान हुआ है। पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 10% ज्यादा मतदान क्या कहानी लिख रहा है, ये हमको पता चल सकता है। बहुत अंदर तक की ये खबर है कि 10% मतदान अगर ज्यादा हुआ है तो इसके कुछ तो मायने हो सकते हैं। उधम सिंह नगर का ही दूसरा क्षेत्र है बाजपुर। बाजपुर से पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य चुनाव लड़ रहे हैं, दल बदल करके वापस कांग्रेस में पहुंचे हैं। 2017 में बाजपुर में 69% मतदान हुआ था, इस बार 77% मतदान हुआ है। उधम सिंह नगर की एक और सीट है किच्छा, जहां से कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष तिलक राज बेहड़ चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पिछली बार 60% मतदान हुआ था, इस बार 73% मतदान हुआ है। सल्ट एक और कार्यकारी अध्यक्ष उत्तराखंड कांग्रेस के, एक विवादित सीट जो रामनगर की थी उसको लेकर हरीश रावत और रणजीत रावत आमने सामने आ गए थे। आला कमान ने जब मध्यस्थता की तो हरीश रावत लाल कुआं चले गए और रणजीत रावत को सल्ट भेज दिया गया। सल्ट में 2017 में 46% मतदान हुआ था और इस बार सिर्फ 41% वोट ही सल्ट विधानसभा में पड़े हैं। एक और विधानसभा है अल्मोड़ा जिले की रानीखेत। रानीखेत से चुनाव लड़ा करते थे अजय भट्ट, जो वर्तमान में मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री हैं, रक्षा एवं पर्यटन विभाग संभालते हैं। वर्तमान में प्रमोद नैनवाल बीजेपी के उम्मीदवार थे और कांग्रेस के करण माहरा थे जो उपनेता थे कांग्रेस के विधानसभा में। रानीखेत में 52% वोट पड़ा था 2017 में, इस बार 49% 50% से भी कम मतदान हुआ है। जागेश्वर विधानसभा एक और महत्वपूर्ण विधानसभा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल की यह विधानसभा है। 56.5 लगभग 57% इसको मान लीजिए, 57% वोट 2017 में पड़े थे। 52.6 अगर इसको 53% मान ले तो यहां मत प्रतिशत गिरा है। क्यों गिरा है इसका आकलन कीजिए, खुद कीजिए, अंदाजा लगाइए कि लोगों ने क्यों उत्साह नहीं दिखाया। एक और वीआईपी सीट, हॉट सीट लाल कुआं, जिस सीट को लेकर गदर मचा हुआ था, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यहां से चुनाव लड़ रहे थे। 72% मतदान 2017 में हुआ था,
इस बार 67% मतदान हुआ है। 5% मतदान पूर्व मुख्यमंत्री की चुनाव लड़ने वाली कंस्टिट्यूएंसी में कम हुआ है। वर्तमान मुख्यमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी खटीमा में 10% ज्यादा मतदान हुआ है। हल्द्वानी, जहां से डॉक्टर इंदिरा हृदयेश चुनाव जीतकर आती थी, कांग्रेस के टिकट पर उनका बेटा चुनावी मैदान में था। इस बार सुमित हृदयेश, उनके मुकाबले जोगिंदर रौतेला साहब वहां से चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी के उम्मीदवार। हल्द्वानी से 67% मतदान की खबर आई थी 2017 में। इस बार 63% मताधिकार का प्रयोग किया है लोगों ने, तो यहां पर भी अप्रत्याशित रूप से 4% की गिरावट। रामनगर, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर रणजीत रावत अपना दावा मजबूत बता रहे थे। 2017 में 71% मतदान हुआ था, इस बार सिर्फ 65% मतदान हुआ है। अब आते हैं हरिद्वार शहर की सीट पर। उस हरिद्वार की सीट पर जहां का प्रतिनिधित्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक करते हैं, उस हरिद्वार सीट में 60% मतदान हुआ था 2017 में और 65% मतदान इस बार हुआ है। एक नेता सतपाल ब्रह्मचारी कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उन्होंने पूरा जोर लगाया, तो ये 5% की जो बढ़ोतरी मतदान में हुई है वो किसको फायदा पहुंचाएगी, इसका जवाब तलाशने की तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं। जवाब मिलेगा 10 मार्च को, लेकिन आकलन धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है। हरिद्वार ग्रामीण, एक और वीआईपी सीट, जो धामी साहब के कैबिनेट मंत्री हैं स्वामी यतीश्वरानंद, वो इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत साहब की बिटिया अनुपमा रावत यहां से अपना भाग्य आजमा रही हैं। पिछली बार यही वो सीट थी जहां से हरीश रावत चुनाव हार गए थे। हरिद्वार ग्रामीण में पिछली बार 82% मतदान हुआ था, माफ कीजिए, हरिद्वार ग्रामीण में पिछली बार 72% मतदान हुआ था और इस बार 81% मतदान हुआ है। 9% ज्यादा मतदान यहां पर हुआ है। एक और विधानसभा वीआईपी सीट भी से कहते हैं, नरेंद्र नगर, जहां से उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल चुनाव लड़ते हैं। नरेंद्र नगर में 62% मतदान हुआ था 2017 में और 58% मतदान हुआ है इस बार। इसके क्या मायने हैं, इसका भी अंदाजा कीजिए। एक और हॉट सीट, जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे किशोर उपाध्याय, इस बार वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे टिहरी विधानसभा सीट से। 55% मतदान 2017 में हुआ था, इस बार 51% मतदान ही हुआ है। यह भी एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। चौबट्टा खाल, जहां सतपाल महाराज चुनाव लड़ते हैं, 2017 में 47% वोट पड़े थे इस विधानसभा में, इस बार 44% वोट पड़े हैं। कोटद्वार, एक और हॉट सीट, जो पिछली बार हरक सिंह रावत साहब की विधानसभा थी, इस बार बीजेपी की तरफ से रितु खंडूड़ी चुनाव मैदान में थी, कांग्रेस की तरफ से पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी चुनाव मैदान में थे। धीरेन्द्र चौहान यहां पर त्रिकोणीय बना रहे थे मुकाबले को, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चौहान साहब मौजूद थे। 69% मतदान 2017 में हुआ था और इस बार 60% ही मतदान कोटद्वार क्षेत्र में हुआ है। जब हम आकलन कर रहे थे, जब मतदान खत्म हुआ था, तो बार बार यह बात हो रही थी कि मत प्रतिशत पूरे प्रदेश में क्या रहा है, तो अंदाजा अब यह आ रहा है कि पूरे प्रदेश में लगभग उतना ही मतदान हुआ है जितना 2017 में हुआ था। और मैं बार बार इस बात को कह रहा था कि जब विधानसभावार आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हो जाएंगे तो तस्वीर को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब विधानसभावार तस्वीर हमारे सामने आ गई है। ये 15 सीटें ऐसी थी जिसमें या तो मतदान बढ़ा है या मतदान कम हुआ है। इसके मायनों को भी हम धीरे धीरे तलाशेंगे, लेकिन फिलहाल इस जानकारी को आप तक पहुंचाना हमारा मकसद था। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आने वाले दिनों में भी हम तमाम तरीके की खबरें, तमाम रिपोर्ट्स के पीछे की असली राजनीति भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, अगले रिपोर्ट में एक बार आपसे मैं फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।